टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसमें आपको क्रिया के बारे में बताना चाहता हूं। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आप तैयारी प्रॉपर कर रहे होंगे। तो मैं आपको एक अच्छा व्याकरण का टॉपिक लेकर के आया हूं जो क्रिया से, आपका टॉपिक ही क्रिया है। यानी इसके पहले आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ चुके हैं, प्रविशेषण पढ़ चुके हैं, और मैं अब लेकर के आया हूं टॉपिक क्रिया विशेषण का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका हर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो क्रिया होता क्या है? आप पूरे अपने दैनिक जीवन में पढ़ते होंगे, करते होंगे कोई काम, जैसे पढ़ने का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं, तो ये कार्य है। दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, नाचना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो उसी क्रिया के बारे में हमको आज पढ़ना है, पूरा डीपली अध्ययन करना है कि क्रिया क्या होता है, इससे कितने भेद होते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिया से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे वो लो लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उसी क्वेश्चन के बारे में हमको आज बात करना है और पढ़ना है। इसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम पहचान करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई वीडियो मिस ना हो। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम क्रिया। तो यहाँ दिया है क्रिया, यानी कार्य करना होता है। क्रिया का अर्थ ही होता है क्या? कार्य करना। क्रिया का अर्थ होता है क्या? कार्य करना। यानी क्रिया का जो अर्थ होता है कार्य करना। आप चल रहे हैं तो चलने की क्रिया कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं दौड़ने की क्रिया कर रहे हैं, रो रहे हैं तो रोने की क्रिया कर रहे हैं, भौंक रहे हैं तो भौंकने की क्रिया कर रहे हैं। यानी जो भी आप क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, वही एक क्रिया होती है। तो जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, यानी जिस शब्द से या जिस पद से यह पता चले कि कार्य किस प्रकार हो रहा है, किया जा रहा है, उससे हम क्रिया कहते हैं। यानी कार्य कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, किया जा रहा है, उससे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो आगे दूसरे शब्दों में देखेंगे, व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होता है। जो व्याकरण होता है उसमें कोई भी वाक्य जो होते हैं बिना क्रिया का पूरा ही नहीं होता। कुछ भी रहेगा तो उसमें क्रिया होना ही है। तो व्याकरण कोई भी जो भाग होता है जिसमें कोई भी वाक्य में क्रिया अगर नहीं रहे तो वाक्य पूरा ही नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे दिया है, क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द होता है। हमने विकारी और अविकारी के बारे में पिछले कक्षाओं में बता चुके हैं और इसमें बता रहे हैं क्रिया जो होता है वह एक विकारी शब्द होता है। क्रिया जो होता है एक विकारी शब्द होता है। इसका रूप लिंग वचन के पुरुष के कारण से बदलते हैं। इसका जो रूप होता है, लिंग होता है, वचन के पुरुष के कारण से बदलते हैं। यानी जो इसका रूप बदलने का कारण जो होता है वो क्या होता है? लिंग और वचन पुरुष के कारण से बदलते रहते हैं। यानी वचन मतलब एक वचन, बहुवचन, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग और पुरुष उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अनुसार। तो इसके जो है रूप बदलते रहते हैं। अब हम इसी में बात करेंगे सबसे पहले कि यहाँ जो दिया हुआ है क्रिया, जैसे सोना, उठना, दौड़ना, लड़का घर जा रहा, घर जाने की क्रिया हो रही है, सोने की क्रिया हो रही है, तो ये होते हैं क्या? क्रिया होते हैं। तो क्रिया जो होते हैं यही आपके, यानी किसी कार्य के होने के समय, यानी किसी कार्य को होने को हम क्या करते हैं? क्रिया कहते हैं। अगर हम बोल दिए किसी कार्य को होने के समय का बोध कराए तो वह क्या कहलाता है? काल कहलाता है। लेकिन काल को हम आगे पढ़ेंगे अभी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम केवल डिस्कस करेंगे क्रिया के बारे में। तो आपका जो क्रिया होता है किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, वही आपका क्रिया होता है। तो यहाँ देखेंगे, अभी क्रिया के बारे में आप समझ चुके हैं। अब क्रिया में भी एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है क्या? धातु। क्या होता है? धातु। इस धातु क्या होता है?
जिस मूल शब्द से, यानी क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। एक छोटे शब्द में हम आपको बताएं तो क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो यहाँ जो शब्दों में लिखा हुआ है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे हम धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। एक छोटे लाइन में अगर आंसर बनाया जाए तो क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। ये छोटा सा है और अच्छी तरह से याद हो जाएगा और उससे पहचान भी आप कर लेंगे। जैसे खा, खा हो गया, पढ़ हो गया, उसके बाद लिख हो गया, ये सब आपका क्या हो गया। तो यहां देखेंगे खाना में खा, खाना में खा, खा आपका क्या है, धातु है। पढ़ना में पढ़े आपका धातु है। लिखना में लिख आपका धातु है। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। तो क्रिया जो है, ये क्रिया का मूल रूप क्या हो गया, खा हो गया, मूल रूप पढ़ हो गया, मूल रूप लिख हो गया। तो ये आपका क्या है, क्रिया का मूल रूप है। तो क्रिया के मूल रूप को ही हम जब धातु कहते हैं तो ये शब्द क्या हो गए, धातु हो गए। यहाँ देखिए धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। अब धातु में देखिए ना जोड़कर, इसमें देखिए ना जोड़ दिए तो क्रिया बन गया, ना जोड़ दिए तो क्रिया बन गया, ना जोड़ दिए तो क्रिया बन गया। यानी धातु में ना शब्द जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं। जो धातु होता है वो क्रिया का मूल रूप होता है और क्रिया में जब हम ना जोड़ते हैं तो आपको क्या बन जाता है, सॉरी, धातु में जब हम ना जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। तो यहाँ देखिए खाना हो गया, फिर पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, सब क्या है, धातु से क्रिया बन गए। अब अगला पॉइंट भी दिया हुआ है, शब्द निर्माण के विचार से धातु भी दो प्रकार के होते हैं। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो धातु दो प्रकार के होते हैं। शब्द निर्माण के अनुसार धातु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है मूल धातु और दूसरा होता है सामान्य धातु। मूल धातु और सामान्य धातु, इन सभी जो चारों पॉइंट हमने बताया, ये तो आपका हो गया शब्द निर्माण के विचार से। यानी शब्द निर्माण के अनुसार धातु दो ही प्रकार की होती है, लेकिन इसे व्याकरण की दृष्टि से इसे चार प्रकार माना जाता है। व्याकरण की दृष्टि से इसे चार प्रकार का माना जाता है। तो आप देखेंगे पहला जो है आपका मूल धातु है। यानी मूल धातु वही होता है जैसे धातु होता है वो मूल धातु होता है। उसके बाद दूसरा होता है सामान्य धातु। सामान्य धातु जो होता है उसमें सोना, रोना, धोना, पीना, गाना, जाना, ये सब आता है आपका, तो वो सामान्य धातु होता है। और तीसरा होता है यौगिक धातु। जो तीसरा होता है वह यौगिक धातु होता है, जिसको बोलते हैं उठना, बैठना। तो जो एक साथ आ जाए, यानी जुड़ करके एक साथ आए, उठना, बैठना, दौड़ना, तो ये सब क्या होगा, यौगिक धातु। और व्युत्पन्न धातु यानी बनाए जाने वाला व्युत्पन्न, जैसे जो आपका धातु होता है, धातु में कोई प्रत्यय जोड़कर जब तैयार किया जाता है तो वह आपका व्युत्पन्न धातु। जैसे वाना आपका प्रत्यय हो गया तो क्या होगा, पढ़वाना हो गया, बुलवाना हो गया, मड़वाना हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपका एक धातु से प्रत्यय जोड़कर बनाया हुआ व्युत्पन्न धातु इसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट, हमें यह उम्मीद है कि यह पूरा स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी पॉइंट समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जरूर से जरूर हम सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को सही ज्ञान मिले और 100% समझ में आए। तो अगर कोई भी चीज समझ नहीं आता तो एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, उसके बाद जब क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका जरूर हम समाधान निकालेंगे, किसी भी रूप में निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। तो उम्मीद है ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नए स्लाइड पर। तो स्टूडेंट, अब हम इसमें देखेंगे मूल धातु के बारे में, यानी क्रिया का जो मेन पॉइंट होता है। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है कि मूल धातु की पहचान हम कैसे करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये धातुएं स्वतंत्र होती हैं। ये जो धातुएं होती हैं यह पूर्ण रूप से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होती हैं। यह जो धातुएं होती हैं वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, यह किसी भी पर आश्रित नहीं होती हैं। वह आपकी क्या होती हैं, मूल धातुएं होती हैं। जैसे पढ़ हो गया, लिख हो गया, खा हो गया, सो हो गया, ये सब क्या होती हैं, ये जो धातुएं होती हैं ये किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, किसी पर आश्रित नहीं होती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं। जैसे सो हो गया, खा हो गया, ठीक है, उसके बाद लिख हो गया, पढ़ हो गया, जा हो गया, ये सब क्या है, ये स्वतंत्र है। आगे देखेंगे इसका कैसे धातु रूप होता है और क्या सामान्य रूप होता है। सामान्य रूप कैसे बनाते हैं, तो बोल हो गया, देखिए बोल का क्या बन गया, बोलना बन गया, तो ना जुड़ गया। पढ़ में देखिए ना जुड़ गया, पढ़ना हो गया, तो ये मूल रूप था यानी धातु रूप है, और ये बन गया सामान्य रूप। तो लिख में ना जोड़ दिए तो क्या बन गया, लिखना बन गया। घूम में ना जोड़ दिए, घूमना बन गया।
गा में ना जोड़ दिए गाना बन गया, हंस में ना जोड़ दिए हंसना बन गया, देख में ना जोड़ दिए देखना बन गया इत्यादि। यानी ये जो धातु है, धातु में हम क्या जोड़ दिया गया, धातु में ना जोड़ दिया गया, और जब ना जोड़ दिया गया तो आपको क्या बन गया, सामान्य रूप बन गया। सामान्य क्रिया जिसको बोलते हैं, सामान्य क्रिया आपका बनकर तैयार है। तो आगे देखेंगे, ये समझ में आपको आ गया होगा कैसे धातु रूप से सामान्य रूप बनाते हैं। अब आगे देखेंगे क्रिया के भेद। अब आपका मेन क्रिया का जो क्लास है ये स्टार्ट होता है। लोग कहते हैं बहुत कठिन है सर क्रिया, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे तो बहुत ही आसान है क्रिया पढ़ना, और सब समझ में आएगा बहुत आसान तरीके से। आप बस पढ़ते जाइए, कंटिन्यू क्लास अटेंड करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। आपको पुनः किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है 100% बच्चों को क्वालिफाई करने के लिए और उनको अच्छी जानकारी दिया जाता है ताकि उनका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे। तो मित्रों आइए आगे हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के जो भेद होते हैं आप देखेंगे, कर्म जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब बोलेंगे सर अकर्मक और सकर्मक क्या होता है, बड़ी कंफ्यूजन है इसमें। तो अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक मतलब निगेटिव, सकर्मक मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ देखेंगे अकर्मक, अकर्मक, अगर इसको पहचानना है तो अकर्मक, अकर्मक में इसका संधि विच्छेद कर देंगे, और संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधन कर्मक हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी इसमें कर्म का उपयोग नहीं किया गया, इस अकर्मक में यानी कर्म का उपयोग नहीं किया गया है। और जो सकर्मक है यानी इसमें कर्म का उपयोग किया गया है। तो बहुत आसान है समझना इसको, यानी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। इंग्लिश में बोले तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका अकर्मक अर्थात इसका मतलब होगा इसमें कर्म का उपयोग नहीं होगा, इसमें कर्म नहीं होगा। सकर्मक मतलब इसमें कर्म होगा, इसमें कर्म होगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अकर्मक के बारे में। अकर्मक होता क्या है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक कहते हैं। यानी जिस क्रिया के, यानी जो क्रिया होती है उसका जो फल होता है वो किस पर पड़ेगा, कर्ता पड़ेगा। यानी जो आप क्रिया के कार्य, जो क्रिया हो रही होगी उसका फल जो किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए, तैरना हो गया, कूदना हो गया, सोना हो गया, ठहरना हो गया, उछलना हो गया, जीना हो गया, रोना हो गया, जागना हो गया, मारना हो गया। तो ये सब क्या है, ये जो क्रिया है यानी क्रिया का कार्य जो है ये सब क्रिया है। लेकिन अब मेन एग्जाम्पल में हम जब चलते हैं देखेंगे वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है तो यानी देखेंगे इसमें क्या है, ये इसमें कार्य नहीं है यानी कर्म नहीं है। इसमें क्या है, कर्म नहीं है, इसमें क्रिया हो गया और ये आपका सर्वनाम हो गया। तो इसमें कर्ता, यानी इसी को बोलते हैं क्या, कर्ता, इसको बोलते हैं कर्ता। वह पढ़ता है, वे हंसते हैं, सांप रेंगता है, मीरा गाती है, वह दौड़ता है, वह घूमता है, वह रोता है, वह नाचता है। तो ये क्या है, ये आपका जो अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया आप पहचान गए होंगे, यानी उसमें कर्म नहीं होगा, बस इतना समझ लीजिए, उसमें कर्म नहीं होगा। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, यही सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है। और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, यही इसकी पहचान होती है। आगे हम और बताएंगे, अभी यानी सकर्मक के बारे में आपको पढ़ाएंगे। अकर्मक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार का इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम जब प्रत्येक टॉपिक लेकर के आते हैं तो यह हम पढ़ाते हैं, यह जो बच्चे होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, उनको जैसे समझ में आए, यानी जिस माइंड में उनको समझ में आएगा जिस तरीके से, उस तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनको प्रत्येक पॉइंट उनके दिमाग में बैठता जाए और वो नोट्स बनाए तो उनको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ जो है आपका, यहाँ किसी प्रकार का क्या नहीं है, कर्म नहीं, यानी अकर्मक में किसी प्रकार का कर्म नहीं होता है। उम्मीद है ये भी स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में।